नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे इंद्रा एकादशी की कथा। इंद्रा एकादशी को पितृदा एकादशी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, उनके जो भी पितृ हैं वो जिस किसी भी योनि में है उससे मुक्त होकर जो है उन्हें मुक्ति प्रदान होती है और वह गोलोक तथा विष्णु लोक के को प्राप्त करते हैं। तो सभी ध्यान से सुने और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछते हैं के महत्व का वर्णन किया, किंतु आज मैं आपसे अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व जानना चाहता हूँ, उसकी विधि जानना चाहता हूँ, इसके करने से क्या होता है और हमें क्यों करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय महिष्मती जो नगरी के एक राजा थे इंद्रसेन, वह अपनी सभा में बैठे थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सर्व सुख संपन्न राजा अपनी सभा में बैठे थे और वहीं जो है आकाश मार्ग से नारद जी उतरकर उनके पास आते हैं। वह उन्हें सआदर अर्घ देते हैं और आसन पर बिठाते हैं। फिर जो है नारद जी कहते हैं कि राजा, आपकी नगरी में सब सकुशल तो है, आप विष्णु भगवान की जो पूजा करते हैं उसमें कोई अड़चन तो नहीं है और आप अपने सारे कार्य सकुशल तो कर रहे हैं। तब राजा कहता है कि हाँ, मेरे राज्य में सभी सकुशल है, मैं अपने सारे कार्यों का संचालन यथाशक्ति कर रहा हूँ और अपनी भक्ति को भी मैं यथाशक्ति कर रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि एक समय मैं यमलोक से गुजर रहा था, तब वही मैंने आपके पितृदेव पिताश्री को देखा, जो मुझसे कह रहे थे कि पिछले जन्म में एकादशी के किसी बल की अधूरे रह जाने की वजह से मैं यहाँ हूँ और आप मेरे पुत्र वायुष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन से जाकर कहना कि उसके पिता यहाँ यमलोक में है और उनकी मुक्ति के लिए अगर वह इंद्रा एकादशी का व्रत करके उसका फल प्रदान करे तो अवश्य ही मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं और राजा जो है वो उनसे कहते हैं कि इंद्रा एकादशी का व्रत मैं अवश्य करूँगा, किंतु उसकी विधि और विधान क्या है। तब नारद जी कहते हैं कि आप दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करके नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा करें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें। एकादशी के दिन यथाशक्ति स्नान दान करके ध्यान करें और उस दिन अन्न ग्रहण ना करें और 11 के दिन जो है व्रत करके 12 के दिन जो है उसका पालना करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देकर भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। और इस विधि से जो कोई जो है व्रत करता है वह निश्चय ही इस लोक के सारे सुख को भोगकर विष्णु लोक को गोलोक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से और इस कथा के सुनने से ऋषिकेश भगवान की जो है कृपा प्राप्त होती है और वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा बोलकर नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा अपने सभी दासों के साथ, सिपाहियों के साथ इस व्रत को करता है और उस व्रत के फल से उनके पिता को स्वर्ग लोक की और गोलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही राजा भी इस जन्म के सारे सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और इस कथा को जो भी श्रवण करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसे भी इस व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि ऐसा है तो मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा और हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने पितरों के निमित्त इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए।
और जो भी इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है उसे भी इस व्रत का फल अवश्य मिलता है। तो ये थी दोस्तों इंदिरा एकादशी की कथा। और इंदिरा एकादशी यानी कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी को हम अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही कर सकते हैं। उनको जो भी योनि प्राप्त हुई हो उससे हम मुक्त करवा सकते हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। तो ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे लाइक और शेयर करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार के वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओम श्री विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री नारायणी नमो नमः।